हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर इम्प्रेस के इंटरफेस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम पर काम करते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं, तो इम्प्रेस के इंटरफेस के बारे में हमें कुछ चीज़ों के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए जिनके थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम को ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू पर आकर यहाँ पर लिब्रे ऑफिस नाम से जो फोल्डर है इस पर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लिब्रे ऑफिस के कई सारे प्रोग्राम दिखाई देंगे। इसके अंदर यहाँ पर हमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस नाम के प्रोग्राम पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपके सामने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम ओपन हो जाएगा और वो कुछ देखने में इस तरीके का आपको दिखाई देगा। अब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम आप इससे पिछली क्लास में जान चुके हैं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं, तो आज की क्लास में हम इंटरफेस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट टैम्पलेट का एक डायलॉग बॉक्स होगा, वो हमेशा आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, अगर हमें इस टैम्पलेट की ज़रूरत नहीं है, इस टैम्पलेट का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लोज़ बटन से हम इसको बंद कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर की सीरीज़ के अंदर आपने देखा था कि लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम का जो पेज होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, बट इम्प्रेस पर जब हम काम करते हैं तो इसका पेज आपको बिल्कुल ही अलग तरह का दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर जो पेजेस होते हैं उसको हम स्लाइड्स कहते हैं, यहाँ पर हम पेज नहीं कहते इनको। उसके अलावा आपको यहाँ पर राइट साइड पर ये दिख रहा होगा, यहाँ पे साइड बार होता है। हमने इम्प्रेस के इंटरफेस क्लास में इन सारे ऑप्शंस के बारे में बात की थी। यहाँ पर राइट साइड पर जो ये पोर्शन होता है इसको हम साइड बार बोलते हैं। साइड बार को आप यहाँ पर ये आ रहे ऑप्शन के थ्रू, यहाँ पर हाइड लिखा हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका साइड बार जो है वो यहाँ पर हाइड हो जाता है। अगर आप यहाँ पे फिर से इसी बटन पर जाकर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे शो दिखाई देने लगता है। यानी कि अगर मैं इस बटन पे अगेन क्लिक करूँगी तो जो साइड बार हमारा हाइड हो गया था उसको हम शो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राइट साइड पर ही साइड बार के बराबर में ये आपको स्क्रॉल बार दिखाई देगा। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है जिसके ज़रिए हम स्लाइड्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लेफ़्ट पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको ये स्लाइड्स दिखाई देती हैं। ध्यान रखिएगा, आपने जितनी भी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन के अंदर ली हुई हैं वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पर हम कई सारी स्लाइड्स और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 4 स्लाइड ले रखी हैं, तो ये जो एरिया होता है इसको हम स्लाइड पेन बोलते हैं। स्लाइड पेन का काम ये होता है कि आपने जितनी स्लाइड्स ले रखी हैं वो आपको यहाँ पर स्लाइड्स दिखाता रहता है। जैसे मैंने टोटल अभी 4 स्लाइड्स ले रखी हैं और आप जब जिस स्लाइड पर क्लिक कर देते हैं आपके सामने पर्टिकुलर वही स्लाइड ओपन होके आ जाती है। देखिए, जब मैंने यहाँ पे 3 स्लाइड्स पे क्लिक किया तो अभी मेरे सामने ये 3rd नंबर की स्लाइड ओपन है। अगर मैं यहाँ पर 1 पे क्लिक कर दूँगी तो ये स्लाइड्स 1 वाली ओपन हो जाएगी। तो स्लाइड्स पेन का काम होता है, ये आपको आपके प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी स्लाइड आपने रखी है, एक तो उनके बारे में आपको बताता है, सेकेंड आप जिस स्लाइड पर जाना चाहें उस पर क्लिक करेंगे और आप उस स्लाइड पर आसानी से पहुँच जाते हैं। ये काम स्लाइड पेन का होता है। इसके बाद अगर आप साइड बार की तरह स्लाइड पेन को भी छुपाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहीं पर आपको साइड बार की तरह एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर भी लिख के आ रहा है हाइड, क्योंकि अभी आपको स्लाइड पेन दिखाई दे रहा है। तो मैं अगर स्लाइड पेन को छुपाना चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आपको मेरा स्लाइड पेन जो है वो यहाँ से हाइड दिखाई देगा। बट सिर्फ हमने स्लाइड पेन को हाइड किया है, ध्यान रखिएगा, क्लोज़ नहीं किया है। तो अगर मैं इसी बटन पे फिर से कर्सर ले जाऊँ तो यहाँ पे शो आ जाएगा और शो पे क्लिक करते ही आपका स्लाइड पेन आपको वापस दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्लाइड्स वाले ऑप्शंस पर यहाँ पर ये जो क्लोज़ बटन आ रहा है, क्लोज़ पेन, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी और मेरा स्लाइड पेन यहाँ से क्लोज़ हो जाएगा तो उसको किस तरीके से लाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर व्यू नाम के मेन्यू पर आना है। व्यू मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पे स्टेटस बार के बराबर में स्लाइड्स पेन नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका स्लाइड पेन वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप स्लाइड पेन को हाइड और शो भी कर सकते हैं। और अगर आपके प्रोग्राम पर स्लाइड पेन नहीं आ रहा है तो आप उसको व्यू मेन्यू से जाकर आप उसको ला भी सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारे सामने ये स्लाइड्स खुली है, ध्यान रखिएगा, जब हम इम्प्रेस प्रोग्राम पर काम करते हैं तो
साथ हमें कुछ इस तरह के टेक्स्ट बॉक्स मिलते हैं जिनका काम होता है कि आप जब इम्प्रेस पर काम करते हैं तो कोई भी चीज़ लिखने के लिए आपको ये टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे ये क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट लिखा हुआ है। आपको इम्प्रेस के अंदर हर एक स्लाइड में इसी तरीके से आपको टेक्स्ट बॉक्स जैसे दिखेंगे जिनके अंदर आप कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, लिखते हैं, टॉपिक अपना प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। अब यहाँ पर आप ये जो क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा है इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये लिखा हुआ टेक्स्ट गायब हो जाता है। अब आपको इसके अंदर जो भी टॉपिक लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जिसकी आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी हो। और अगर हमें ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए हो तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करिए तो ये टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट होना चाहिए इस तरीके से। आप यहाँ पे ये कॉर्नर पे जो बटन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, ये पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा एक ही बार में। उसके बाद आपको कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करना है और अगर आपको उस बॉक्स की ज़रूरत नहीं है तो वो बॉक्स आपका रिमूव भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम स्लाइड के अंदर कोई भी टॉपिक लिखते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपने स्लाइड पर ये बॉक्सेस हटा रखे हैं, आपको लगता है कि जैसे हम राइटर पर पेज पर कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इम्प्रेस के अंदर अगर आपने ये टेक्स्ट बॉक्स रिमूव कर दिए तो आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे कीबोर्ड से, बट वो टाइप नहीं होगा क्योंकि उसको टाइप करने के लिए हमें ये स्लाइड्स पर आने वाले टेक्स्ट बॉक्स जो होते हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर कोई भी टॉपिक ऐड करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 टाइप का स्क्रॉल मिलता है। आपने अभी यहाँ पे एक वर्टिकल स्क्रॉल देखा पेज को अप एंड डाउन करने के लिए। यहाँ पर बॉटम में हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मिलता है जो स्लाइड्स को लेफ़्ट एंड राइट मूव करने के लिए होता है। इससे आप अपनी स्लाइड्स को लेफ़्ट एंड राइट पर जो है मूव करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये स्टेटस बार दिखता है प्रोग्राम के सबसे डाउन एरिया में। हमने लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर भी स्टेटस बार के बारे में बात की थी। यहाँ पर स्टेटस बार है जिसके अंदर मुझे स्लाइड्स मैंने कितनी ले रखी हैं, मैं किस स्लाइड पर हूँ, इस चीज़ के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे स्लाइड्स 1 और 4, यानी कि मैं अभी 1 स्लाइड्स पर हूँ लेकिन मैंने टोटल 4 स्लाइड्स ले रखी हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई देता है। आपको यहाँ पर ये जूम स्लाइडर दिखाई देते हैं जिसमें आपको जूम इन और जूम आउट देते हैं। आप यहाँ से स्लाइड्स को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें वही नॉर्मल राइटर की तरह यहाँ पे हमें टाइटल बार दिखाई देता है जिस पर हमारी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन की फ़ाइल का नाम शो होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड पे ये कंट्रोल्स बटन देते हैं, प्रेजेंटेशन को मिनिमाइज़ करना, मैक्सिमाइज़ करना, रिस्टोर करना या प्रेजेंटेशन को क्लोज़ करना। उसके बाद यहाँ पर आपको इम्प्रेस के अंदर कुछ मेन्यूज़ दिखाई देते हैं जैसे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो और हैंड। उसके बाद यहाँ पर हमको 2 टूल बार दिखाई देते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार और यहाँ पर ध्यान रखिएगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के अंदर फॉर्मेटिंग टूल बार नहीं आती। जैसे जब हमें किसी टेक्स्ट वगैरह को कलर करना है, साइज़ बढ़ाना है, उसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, तो इन सारी चीज़ों का टूल बार आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं दिखाई देता। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं इस तरीके से आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक इंटरफेस दिखाई देता है जिस पर आप जब काम करते हैं तो आपको इस इंटरफेस की में आने वाले सारे ऑप्शंस की जो होते हैं उनको अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आज की क्लास में आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम के इंटरफेस के बारे में जाना। इंटरफेस में प्रैक्टिकल हमने जाना कि स्लाइड पेन क्या होता है, स्लाइड पेन किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल जो होता है वो स्लाइड पर कहाँ आता है, या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल का स्लाइड्स पर क्या काम होता है, स्टेटस बार जो होता है वो किस पोर्शन में आता है, साइड बार का एरिया जो होता है वो क्या होता है, क्या हम साइड बार को शो हाइड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आज की क्लास में जाना। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।